इंडिया। भारत को India was the land of luxury. जिसका एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। indigenous Indian education in the 18th century. देश की शिक्षा नीति आखिरकार बदल गई। English of the इस शिक्षा सर्वे में कई ऐसी बातें हैं जो हम सबको हैरान भी करती हैं और गौरव से भर देती हैं। जहां दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई, जिसके तहत सुश्रुत संहिता पर रिसर्च की जाएगी। दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी एक भारतीय सर्जन महर्षि सुश्रुत ने की थी। जहां दुनिया का सबसे पहला एयरप्लेन बना, साइंस और बुराओं की मदद से शिवकर बाबूजी तलपड़े ने उड़ने की तकनीक सीखी थी और अपनी इस कला को दुनिया के सामने भी पेश किया था। वो इंडिया जिसके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, आयुर्वेद और दुनिया का वो आर्किटेक्चर था जिसको समझना आज भी किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। वो देश जो दुनिया का सबसे अमीर देश था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। We would export spices, we would export perfumes, we would export textiles. दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न देशों में भारत का स्थान पहला था। पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आखिर क्यों इतना पीछे रह गया? तो भारत को ऐसे से ऐसा बनाने का कोई ये कारण तो नहीं हो सकता। तो भारत के इस इतिहास को शुरू से जानने के लिए इस सीरीज को पूरा जरूर देखना, जिसमें आपको कई ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जो कि आपने हिस्ट्री बुक में कभी नहीं पढ़ी होगी। तो अगर हमको इंडिया के बारे में जानना है तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि इंडिया बना कैसे, जो कि एक टाइम पर एशिया के आसपास भी नहीं आता था। वो एशिया में कैसे आया? आज से करीबन 25 करोड़ साल पहले जब अर्थ की शुरुआत हुई, तब यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स का बनना शुरू हुआ। तब इंडिया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा था, जहाँ एशिया दिखता तक नहीं था। फिर आज इंडिया एशिया से कैसे जुड़ा? आज से करीबन 20 करोड़ साल पहले जब अर्थ पर कोई भी देश नहीं था, पूरी अर्थ पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया और एक लौता महासागर पैंथेलिसा। इसके पहले भी धरती पर 3 बार जीवन शुरू होकर खत्म हो चुका था और फिर से जीवन की शुरुआत हुई ही थी, जिसमें डायनासोर, शार्क, क्रोकोडाइल, बीस और कॉकरोच जैसे जीव रहते थे। और फिर पेंजिया जुरासिक पीरियड की शुरुआत में अलग होने लगा, जिसके 2 टुकड़े हो गए, जिसके बाद 2 कॉन्टिनेंट बने। लोरेशिया जिसमें एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका थे, और एक था गोंडवाना जिसमें साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया थे। और इन दोनों के बीच में एक पानी की खाई बनी, टेथिस ओशियन। पर इंसान तो आज से कुछ 7 करोड़ साल पहले आए। तो इन सब के बारे में पता कैसे चला? तो 1912 में एल्फ्रेड वेगनर नाम के जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट ने पेंजिया थ्योरी को डिस्कवर किया। पर कुछ लोगों ने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया। पर इसके बाद कई और रिसर्च की गई और इसके बाद इन्होंने पेंजिया थ्योरी को एक्सप्लेन किया, बायोलॉजिकली भी और जियोलॉजिकली भी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मेसोसोरस नाम का ये जीव जो कि सांपों का पूर्वज है, उसके फोसिल्स साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले। पर आज इन दोनों के बीच में अंटार्कटिक ओशियन है, जिसको पार करना इस जीव के बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए थे। और इसी तरह कई और भी जीव जैसे हार्ड शेल, ट्रायलोबिटिस इंडिया, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका में मिले, जिससे कि ये साबित होता है कि पेंजिया थ्योरी एकदम सही है। और अगर आप अभी भी वर्ल्ड मैप को उठाकर देखोगे, तब उसमें आप कई ऐसे देशों को देखोगे जिनको देखकर लगता है कि ये कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए थे। पर आखिर ये अलग हुए क्यों? ऐसा क्या कारण था कि ये टूट के बिखर गए? इसका सीधा सा कारण है टाइटोनिक प्लेट्स का खिसकना, जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसमें टाइटोनिक प्लेट्स जो कि धरती की ऊपरी सतह है, उसमें धरती की सबसे नीचे वाली सतह से, जो कि धरती का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, वहाँ से निकलती गर्मी टकराती है और इससे टाइटोनिक प्लेट्स का नीचे का पत्थर गर्म हो जाता है और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। और टाइटोनिक प्लेट्स के ठंडे पत्थर नीचे की ओर जाने लगते हैं, जो कि एक कन्वेक्शन साइकिल बनाता है। और जैसे जैसे ये साइकिल चलती रहती है, ये टाइटोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और इसी के कारण ये दोनों अलग हुए। पर अब बात आती है कि गोंडवाना से इंडिया कैसे अलग हुआ? तो आज से लगभग 13 से 14 करोड़ साल पहले गोंडवाना की टाइटोनिक प्लेट खिसकने पर इंडिया उससे अलग हो गया और नॉर्थ में लोरेशिया के एशिया की तरफ जाने लगा, जो कि हर साल 18 से 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा था। हो सकता है कि ये स्पीड आपको बहुत कम लगे, पर बाकी के देशों से ये 4 गुना ज्यादा थी। और इसका कारण 2000 से 2010 में की गई एक रिपोर्ट में पता चला कि इंडिया के इतने तेजी से जाने का कारण असल में गोंडवाना के प्लूम्स थे। पर ये प्लूम्स क्या होते हैं? तो प्लूम्स कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो कि धरती के कोर से उसकी सतह तक जाते हैं और सतह तक पहुंचते ही वो प्लूम्स फैलने लगते हैं और सतह को गर्म करने लगते हैं, जिससे सतह क्रैक होने लगती है और इसी से वोल्केनिक हॉटस्पॉट भी बनते हैं। और यही वो कारण है जिससे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। और इसी के कारण इंडिया की सतह सिर्फ 100 किलोमीटर है, जिसके कारण इंडिया की आगे बढ़ने की स्पीड इतनी ज्यादा थी। गोंडवाना के बाकी हिस्सों की टाइटोनिक प्लेट 180 से 300 किलोमीटर तक मोटी है और इसी के कारण इंडिया में कई वोल्केनिक इरप्शन कई सालों तक चले। और इसी के बाद चिक्सुलव नाम का एक एस्टेरॉइड धरती पर गिरा, जिसने पूरी दुनिया से डायनासोर का अंत कर दिया। और फाइनली इसके बाद इंडिया एशिया
एशिया से जाकर टकराया, जो कि आप देख ही सकते हो। और इन दोनों के टकराते ही हमको एक और चीज मिली, हिमालयन रेंज, जो कि इन दोनों के टकराने के बाद करोड़ों सालों तक धीरे धीरे बनी, जो कि दुनिया के 22% पॉपुलेशन को पानी देता है। और यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट बना। तो असल में ये हुआ ऐसे कि जब इंडिया एशिया से टकराया तब उसकी सतह फोल्ड हो गई और हिमालयास बने। इसी के साथ इंडिया की प्लेट एशिया की प्लेट, जिसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं, उसके नीचे चली गई। और इसी के कारण आज भी हर साल 5 सेंटीमीटर से इंडिया एशिया के नीचे जा रहा है, जिसके कारण हर साल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। और नेपाल में भूकंप आने का कारण भी यही है। इसके 25 करोड़ साल बाद ये सभी कॉन्टिनेंट्स फिर से एक जैसे हो जाएंगे, जैसे कि पहले हुआ करते थे। अब इंडिया तो बन गया, लेकिन इसमें लोग रहने कब आए और कहां से आए, तो इसका पता चलेगा अगले एपिसोड में, जिसको देखने के लिए तुमको क्या करना है ये तुमको पता है। खबर कराए